दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की या गणतंत्र की तो बात होती है देश की, और जब बात होती है देश की तो इस देश के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, सबको जीने का अधिकार दिया है। तो आखिरकार ये जो ऊंच नीच की बात है ये क्यों हो रही है हमारे देश में या हमारे समाज में? लोग आज भी उस सोच से बाहर नहीं आ पाते या नहीं आ पा रहे हैं या उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज मैं बात करूंगा। मेरे साथ एक खास अतिथि हैं, हम उनसे परिचय लेते हैं और उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका शुभ परिचय। मैं श्री गुजराती समाज यूनिवर्सिटी कॉलेज का चेयरमैन हूँ, नवनीत भाई पटेल। पटेल साहब, जैसे मैंने शुरुआत मेरी बात कही, क्या लगता है समाज में आज हम आज़ाद हुए बहुत साल हो गए लेकिन मानसिक आज़ादी हमको नहीं मिल पा रही है? सही है, वो मानसिक आज़ादी नहीं मिल रही अपने को, क्योंकि आज समाज में लोग ऐसे बटे हुए हैं कि मैं ऊपर वाला हूँ, मतलब पैसे वाला हूँ, मीडियम और गरीब। ऐसी समानता होना चाहिए कि सब समान होना चाहिए, कि उच्च नीच का वो होना नहीं चाहिए भाव कि भाई समाज में बैठे हैं, सामाजिक दृष्टि से समाज का काम करो और उसमें ऊपर नीचे का काम देखना भी नहीं चाहिए, कि सब समाज ऐसे स्मूथ चले कि हर समाज में, जैसे हमारा गुजराती समाज ऐसा स्मूथ चल रहा है, उसमें है कोई लोग पर बाकी सब एक सरीखे से। हमारे मैनेजिंग में भी सब सरीखे ही चलते हैं हम, ऐसा नहीं कि भाई बड़े लोग हैं छोटे लोग, ऐसा नहीं करते हम। मतलब जो भेदभाव है वो आर्थिक तौर पर ना हो और जाति के तौर पर भी ना हो। जाति, हाँ, कोई भी जाति हो, पटेल हो या कोई जैन हो, पर एक समानता से अपन जो कार्य करेंगे वो कार्य बहुत आगे बढ़ेगा और समाज में भी वो समाज बहुत आगे बढ़ता जाएगा, उसमें समाज की भी प्रगति होगी। अच्छा, हम आपके साथ बैठे हैं तो ये विद्यालय परिसर में बैठे हुए हैं, यहाँ हर प्रकार के बच्चे हैं, सभी प्रकार के, तो कैसा अनुभव रहता है? सर, यह बिल्कुल सब हमारा जो प्रिंसिपल है वो इतना बढ़िया रखते हैं बच्चों को, कोई उच्च नीच नहीं। कोई भी बच्चा आता है कुछ भी क्वेश्चन करने तो सर ऐसा जवाब बढ़िया दे देते हैं, बच्चा खुश होकर बाहर जाता है और बच्चों को ऐसा लगता नहीं कि हमारे यहाँ सर बड़े हैं कि हमारे चेयरमैन बड़े, ऐसा कुछ हमने रखा भी नहीं है। बिल्कुल स्टाफ भी ऐसा है हमारा नॉर्मल, सब बच्चों से पूरा व्यवस्थित, उनसे जो भी कुछ उनका प्रॉब्लम रहता है सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, आपके स्कूल या आपके कॉलेज में हर धर्म के बच्चे हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बातें होती हैं देश में। हम उस बात को करने से भी कतराते हैं, हम उस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उस रोग का इलाज नहीं होगा वो रोग दूर नहीं होगा। तो क्या इस विषय पर देश में चर्चा होना चाहिए सर? इस मुद्दे पर खुल के चर्चा होना चाहिए कि आखिरकार इतना धर्म में अंतर क्यों हो रहा है? अब ये जो पहले नहीं था वो अब होने लगा है, तो क्या ये कहीं राजनीति से प्रेरित हुआ है या ये कहीं समाज का दूसरा एक चेहरा है जो अब दिखने लगा है? क्या लगता है सर? ये ज़्यादा से राजनीति से होता है। जो अपने नेता लोग हैं वो ऐसे हिंदू मुसलमान ऐसे ईसाई ऐसे भड़काते रहते हैं। ये वोट की राजनीति है और वोट उनको चाहिए। जैसे कांग्रेस है तो उनको इस तरह के चाहिए कि भाई उनको ये वोट्स मिल जाएंगे। ऐसा हिंदू जो है उनको लगे कि हमको ये पार्टी का वोट मिले और हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़े, हिंदुस्तान को आगे बढ़े, ऐसी सोच है। अच्छा, देश की तरक्की के बारे में अगर बात करें तो एक आम आदमी की जो भूमिका है सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अभी बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, मैंने पूछा कि बताइए संविधान क्या है, तो वो उनको कुछ जानकारी नहीं है कि संविधान क्या है। कुछ बच्चों ने बताया, कुछ को पता नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ों पर जानना जरूरी है बजाय उसके कि हम धर्म और इसमें आर्थिक तौर पे आपस में बढ़ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म अलग है और राजनीति अलग है, तो अपने धर्म के हिसाब से भी चलना चाहिए, अपनी राजनीति के हिसाब से नेताओं को भी इस हिसाब से चलना चाहिए। जैसे हम कॉलेज में बच्चों हिंदू है मुसलमान हो, एक सरीखे गिनते हैं और एक सरीके शिक्षा देते हैं हम। ऐसा नहीं कि चलो मुसलमान को अलग शिक्षा दी, हिंदुओं को अलग शिक्षा, ऐसा है ही कतई नहीं है। सब, क्योंकि संविधान ने बराबरी का सबको हक दिया है। अच्छा, समाज सेवा में सर जब बात करते हैं तो लोग आजकल समाज सेवा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो नेगेटिव देखते हैं? क्या ये सोचते हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं इसका मतलब ये पैसा कमाने आए हैं, या समाज सेवा का परिचय अब बदल गया है पहले की भांति? हाँ, वो बिल्कुल सही है आपका जो क्वेश्चन है। आज जो हम समाज सेवा करते हैं तो लोगों को, मतलब आम लोगों को लगता है कि ये लोग समाज से कुछ कमाते होंगे, पैसे लेते होंगे, पर हम बिल्कुल सेवा करते हैं।
बिल्कुल हमारा कोई ऐसा है नहीं कि कैसे के पैसे ले, ऐसा कुछ भी नहीं। हम 12 महीने मतलब जब तक रहते हैं तब तक सेवाएं करते हैं। कोई जात की हमें ऐसी नहीं है कि हमको ऐसे पैसा मिल जाए फलने से, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम समाज सेवा करते हैं और हमारी जो समाज है उसको आगे बढ़ाने की हमारी जो योजनाओं है वो पर हम ध्यान देते हैं। तो फॉर द पीपल बाय द पीपल उसको लागू कर रखा है आपने? हाँ, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। हाँ बिल्कुल। यार तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए सर। तो देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आप उनको अप्रिशिएट कीजिए बजाय उनको तंज कसने के या उनका कोई मजाक उड़ाने के। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो किसी और की मदद के लिए आगे आते हैं, अन्यथा पूरी दुनिया, ये अर्थ जो है पूरे अर्थ से भरी हुई है, और इस अर्थ को समझने के लिए आपको मूल अर्थ में जाना पड़ेगा। उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।